ठीक है। तो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अभी तक हम अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर अल्कीन की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली ना, इट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू अल्काइन वन। बस कुछ नहीं है, एक स्टेप आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। इवन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन सम केसेस ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, जिसको आप कैल्शियम भी बोल सकते हो। अच्छा, ये वाली जो हमारी प्रिपरेशन होती है अल्काइंस की, ये इंडस्ट्रियल लेवल तक भी जाती है। ये वाला मेथड है इंडस्ट्रियल लेवल में भी अपनाया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे बना सकते हैं आप, लेबोरेटरी में भी इसको बना सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर कार्बाइड फर्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड। तो वो कैसे बनेगा? आपने सबसे पहले लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट कर देना है। आपके पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। देन इस कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है, इसको अब आप कोक की प्रेजेंस में, सॉरी के ला लिया, कोक की प्रेजेंस में, ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम कार्बोनेट से बना था। कोक की प्रेजेंस में रखोगे और टेम्परेचर आप रखोगे 2275, 2275 कैलोरी, इतनी टेम्परेचर पे रखना है। और इसको रखना है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इसमें रखना है इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर रखना है, तब जाके बनेगा। और आपके पास आ जाएगा CaC2। ये होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड। जब CaC2 बन गया तो पीछे क्या निकल जाएगा मेरे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाएगी। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसको हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर अल्काइन। क्या करना है? कैल्शियम कार्बाइड को उठाना है और इसको वाटर से पास करवाना है। ठीक है। वाटर से पास करवाएंगे, माना मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स वाटर के यूज हुए हैं इसमें, तो मेरे पास एसिटाइलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन बन जाएगा। तो साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलग निकल जाएगा इसका। ठीक है। तो मोस्टली इस मेथड से हम एसिटाइलिन ही बना पाते हैं। ठीक है। इस मेथड से हम क्या बना पाते हैं? एसिटाइलिन। और इस मेथड को क्या है, प्योरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कैल्शियम कार्बाइड यूज कर रहे होते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बाइड यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करेंगे पहले। तो जब मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड होगा, उसको मैं इस तरह से टाइट्रेशन फ्लास्क में डालूंगी, बीच में ड्रॉपिंग फनल भी डाली है, वो वाली जो डिलीवरी ट्यूब है वो भी है। वो एक ना, यू कैन से, एक ऐसी तरह समझी, रुको, इस तरह से एक डिलीवरी ट्यूब में चाहिए। ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके अंदर प्रेजेंट है ऑयल। क्या प्रेजेंट है? ऑयल। अब इसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो इसके साथ ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जो प्योर इथाइलिन है, सॉरी इथाइन है, वो मेरे पास क्या है, पानी में बबल करके निकालेंगे इस तरह से। जो मेरे पास इस तरह से टब होता है ना, हम टब यूज करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा बबल्स करके, क्योंकि पानी में बबल्स बनाती है। ठीक है। इस तरह से ये पानी है और ये निकल आएगी ऊपर बबल्स बनाती है, कौन? इथाइन। ठीक है। अब इस इथाइन को जब हम इस मेथड से लेबोरेटरी में बनाते हैं, हमें इसको प्योरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया या फोस्फिन। फोस्फिन का फॉर्मूला होता है PH2। हाइड्रोजन सल्फाइड या फोस्फिन बन जाते हैं क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बाइड बना रहे हैं, समटाइम्स व्हाट वी यूज H2SO4, या किसी भी रूप में मेरे पास सल्फर आ गया, ठीक है, या फोस्फोरस आ गया, कैल्शियम फोस्फाइड आ गया, कैल्शियम सल्फाइड आ गया, किसी भी रूप में, तो वो इम्प्योर हो जाते हैं और वही एसिटाइड इनके साथ ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो H2SO को हम प्योरीफाई करेंगे, CuSO4 में डाल के मेरे पास प्रेसिपिटेशन आ जाएंगे ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की पीबीटी आ जाएगी इसकी, और ये मेरे पास H2SO4 अलग निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसके आसपास आके रुक गया कॉपर के पास।
सिमिलरली अगर मेरे पास फोस्फीन है तो उसको भी मैं प्योरीफाई कर लूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा CO3P2 प्लस H2SO4 मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है, जो CO3P2 बना ये है क्यूप्रिक फोस्फाइड। क्या है ये? क्यूप्रिक फोस्फाइड। और ये कौन से कलर की पीपीटी बनाते हैं? ये भी ब्लैक कलर की पीपीटी बनाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो मेरे पास एसिटाइलिन आया है प्योर है कि इम्प्योर है। अगर मैं कॉपर सल्फेट डालती हूँ, अगर मेरे पास प्योर है तो कोई ब्लैक पीपीटी नहीं आएगी, अगर इम्प्योर है तो मेरे पास ब्लैक पीपीटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम क्या है एसिटाइलिन, सिर्फ एसिटाइलिन बनाएंगे और कोई हायर अल्कीन नहीं बना सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेप होगा जिसमें हम डाइहलाइड्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाइहलाइड्स। सेकेंड इज बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ये सुना होगा नाम, अल्कीन्स में सुना था, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। यानी कि मेरे पास इसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बेसिकली, OH ग्रुप भी इंक्लूडेड है और हेलोजन भी इंक्लूडेड है। किसका होगा? ऑफ डाइहलाइड्स। डाइहलाइड्स क्या होते हैं? कार्बन कार्बन एडजेसेंट, एडजेसेंट कार्बन से मेरे पास कोई भी हेलोजन लगा है, साथ में कोई अल्काइल ग्रुप लगा है नहीं लगा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरे पास ये है, ये यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, ये होता है डाइहलाइड, जिसको हम विसिनल डाइहलाइड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहलाइड। अब इसमें देखिए क्या होता है, मेरे पास ये आ गया विसिनल डाइहलाइड CH, सॉरी यहाँ पे 2 लग गया, R CH, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? R डैश। मान लो कोई ये R है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, कुछ भी ग्रुप ले लो। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, इसके अंदर मैं अल्कोहलिक केओच डालूंगी। कुछ याद आ रहा है? आपने पहले भी ये चीज की हुई है, ये वाली रिएक्शन पहले कर चुके हो आप। अल्कोहलिक केओएच डालूंगी तो आपके पास क्या आएगा? एसिटाइलिन या कोई भी अल्काइल आ जाएगा। चलो अब हम आर की वैल्यू दे रहे हैं, तो आर ट्रिपल बॉन्ड, इधर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, यहाँ पे आर डैश। ठीक है, अल्काइल आ गया मेरे पास। चलो, ये चीज होती कैसे? होता क्या है मेरे पास, देखिए ये है रिएक्शन CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर R डैश। अगर मैं आयनिक फॉर्म में देखूं, मेरे पास इसका OH नेगेटिव क्या है, इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। ये OH नेगेटिव की अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये रिएक्ट होगा, जब ये रिएक्ट होगा, एक तो KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो KX इधर से बाहर निकल जाएगा, मानो मैंने 2 ले लिए, चलो 2KX बाहर निकल गया। एक मेरे पास H2O बाहर निकल गया, H2O यहाँ से। ठीक है, यानी कि एक, चलो 2 नहीं लेते, 1 लेते हैं। एक एक मिनट, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ये दोनों, एक इसके पास एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, इसके पास एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, तो एंड पे ये क्या करेंगे? इसको क्यों लिखा जा रहा है बार बार आज मुझसे? डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोनों फ्री रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, इसका H यहाँ पर, इसका X यहाँ पर R डैश। अब ये जो मेरे पास R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, यहाँ पर X है और यहाँ पर R डैश है, ये जो हम अंदर कैटलिस्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स डालते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सोडामाइड, सोडामाइड भी डालते हैं। ठीक है, इसको हम सोडामाइड से ट्रीट करेंगे, जो कि हमें लिक्विड NH3 से मिला, लिक्विड अमोनिया से मिला, दैट इज दिस। इससे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसको देख के क्या करेगा कि यार ये इतना अनस्टेबल घूम रहा है, क्यों ना मैं इसके साथ जाके बॉन्ड बना लूं, एटलीस्ट इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज तो हटा लूंगा, चलो लोन पे तो रह गई, नेगेटिव चार्ज तो हटा लूंगा, तो ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये आप बेटर टू बी सेट, जो इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा है, वो वो भी देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल रह गया, अब ये तो चला गया इसके पास, ये फ्री रेडिकल रह गया, अब ये एक्स पे निकल जाएगा, कह रहे कि मैं अब यहाँ पे अकेला क्या करूँगा, ये भी निकल गया। जब ये निकल गया, इसके पास भी फ्री रेडिकल रह गया, अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और
यहाँ पर मेरे पास लिक्विड अमोनिया बन गया एक तो, अमोनिया भी नहीं कह सकती क्योंकि से HX तो निकल ही गया है, ज्यादा अमाउंट में मेरे पास HX होगी। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन हमें इधर से लिक्विड अमोनिया एक्स्ट्रा जब डालेंगे उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में मेरे पास क्या कुछ आ जाएगा, लेट अस सी, मेरे पास है CH2, CH2, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, क्या है ये, 1,2 डाई ब्रोमोइक, जस्ट 2 के OH डाल दिया, अल्कोहलिक है ये याद रखना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा, और ब्रोमीन अलग निकल जाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 KBr, 2 KBr बना देंगे और 2H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास डाइब्रोमोप्रोपेन है, CH3 CH CH2, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है, तो 2 KOH की प्रेजेंस में अल्कोहलिक होगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रोपाइन सॉरी, CH3C रह जाएगा, H नहीं आएगा क्योंकि प्रोपाइन बनना है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH, इसका भी एक H गया, इसका भी एक H गया, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आए, तो सिमिलरली इसका भी एक H जाएगा, इसका भी एक H जाएगा। ठीक है, वो भी तो यूटिलाइज हो रहा है, HX भी तो बनाना है इसमें अलग से, या वाटर भी तो लिबरेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर KBr अलग हो गया, 2 KBr और वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकल गया। ठीक है, तो ये था बाय डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, मान लिए एक चीज और देखनी है आपने, थर्ड थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, थर्ड मेरे पास जो सेपरेशन ऑफ अल्काइंस का है, थर्ड इज बाय द एक्शन ऑफ जिंक। अब देखिए, हम डाइहलाइड की बात करेंगे, अभी तक हमारे पास क्या चल रहा था, डाइहलाइड चल रहा था, अब हम टेट्राहलाइड लेंगे। जिंक, बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्राहेलोजन, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जिसको हम टेट्राहलाइड्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहलाइड्स। अभी यहाँ पर मेरे पास पहले तो डाइहलाइड चल रहा था अल्केन का, अब मेरे पास टेट्राहलाइड है, यानी कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव कार्बन पे दो दो हैलोजन होंगे, एक ब्रोमीन यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ। ठीक है, अब बचा कुछ है हमारे पास, क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास क्या बना है, 1,2 ले रही हूँ, दो दो है, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो मेरे पास यहाँ पर जिंक भी आ जाएगा, जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिटाइलिन बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और जिंक ब्रोमाइड मेरे पास अलग निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास जिंक ब्रोमाइड के अलग निकल जाएंगे। सेम आप टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन पे कर सकते हो, CH3 C C, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। अब इसके 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर जिंक लगा दिया, इसमें आप लोगे CH3OH और इसको हीट कर दोगे, तो आएगा आपके पास प्रोपाइन, प्रोपाइन आ गया प्लस 2ZnBr, सॉरी यहाँ पे 2 लगाना भूल गई थी, Br2 जिंक प्रोवाइड। ठीक है, ये जो मेथड है ये मेनली यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ अल्काइन, या जो ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो टेट्राब्रोमाइड्स है अपने आप में वो किससे बनते हैं, हमें अल्काइन से मिलते हैं, यानी कि रिएक्शन अगर आप चाहो तो किस तरीके से रिवर्स भी कर सकते हो। फिर है, अगर मेरे पास हायर अल्काइन है, कोई भी हायर लेवल का अल्काइन है, उससे मैं लोअर अल्काइन बना सकती हूँ। लोअर अल्काइन, सबसे लोएस्ट अल्काइन क्या है, इथाइल। हायर अल्काइन, सॉरी उल्टा बोल दिया, हायर अल्काइन बनानी है फ्रॉम इथाइल, हायर अल्काइन बनानी है फ्रॉम इथाइल। ठीक है, तो मेरे पास इथाइल है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, इसमें हम क्या करेंगे, सोडामाइड डालेंगे, NaNH2, ये मेरे पास है सोडामाइड।
इसके अंदर मैं लिक्विड अमोनिया भी डालूंगी। लिक्विड अमोनिया डाल के इसको 196 केल्विन टेम्परेचर पे रखना। तो मेरे पास क्या, सोडियम सॉल्ट आ जाएगा। सोडियम सॉल्ट आ गया मेरे पास, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अमोनिया निकल गया। अब इस सॉल्ट को यूज करना है। ये मेरे पास है सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। और है कि इसमें यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास है ये वाला सेम बॉन्ड, ये वाला सेम कंपाउंड Na पॉजिटिव। इसको अब मैं ब्रोमो इथेन के सामने रखूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी ब्रोमो इथेन। अब इसके अंदर रिएक्शन होगी, देखिए ये वाला जो है इसके साथ कंपाउंड बनाना चाहिए, कार्बन कार्बन के साथ कंपाउंड बनाना चाहिए। तो जो ब्रोमीन है वो अपना बॉन्ड लेके निकल रहा है, कह रहे कि तुम लोग आपस में बॉन्ड बना लो, मैं निकल रहा हूँ। फिर सोडियम कहता है कि मेरे ऊपर भी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मैं भी निकलता हूँ। तो वो निकल के दोनों सोडियम ब्रोमाइड बना रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास प्रोपाइन बन रहा है। अब इस चीज में ध्यान दीजिए, मेरे पास दो कार्बन एटम वाले से, दो कार्बन वाले अल्काइन से मैंने 3 कार्बन वाला क्या है, अल्काइन बना लिया। तो मेरे पास इथाइन से प्रोपाइन बन गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसी इथाइन से पेंटाइन भी बना सकते हो, ब्यूटाइन भी बना सकते हो, पेंटाइन भी बना सकते हो। तो मेरे पास है, मान लो यही मैंने, अब मेरे पास ये तो प्रिपेयर हो ही चुका है ना, तो मैं ये बार बार क्यों प्रिपेयर करूंगी आपके लिए, आप खुद प्रिपेयर करो। इसी के अंदर अगर मैं ब्रोमोमिथेन की जगह पे ब्रोमो इथेन डाल दो, C2H5Br, अगर मैं ब्रोमो इथेन डाल दूं तो मेरे पास ब्यूटाइन आ जाएगा। क्यों, दो कार्बन इसके साथ आके अटैच करेंगे ना, ये तो ऑलरेडी दो है, ये दो इसके साथ अटैच करेंगे तो 4 कार्बन हो गए, तो मेरे पास ब्यूटाइन ही बनेगा। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर C2H5 मैंने अलग लिख दिया, चाहे आप CH2CH3 लिख दो, एक ही बात। और NaBr अलग। इसी डेरिवेटिव से, इसी एसिटाइलाइड से अगर मैं ब्रोमोप्रोपेन डाल के पेंटाइन बना दूं तो मेरे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। और अब मैं डाल दी CH3 CH2 CH2 Br, ब्रोमोप्रोपेन है। अब मैं पेंटाइन बना लूंगी, क्यों, मेरे पास 3 कार्बन आके यहाँ पे 2 है, तो 5 होगी, 3 और 2 5। HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH2 CH3 और NaBr अलग। इज दैट सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, अभी तक हम बना रहे थे टर्मिनल कार्बन पे, अभी तक हम किस पे कर रहे हैं, टर्मिनल कार्बन पे कर रहे हैं। आप चाहो तो मिडिल कार्बन पे भी आ सकते हो। कैसे, फॉर दैट आई विल नीड इथाइन, उसके ऊपर मैंने डाल दिया 2NaNH2। यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पर एक था। जब मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए तो दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ना, पहले तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके Na बना लिया, अभी दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो Na लग जाएगा, Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na। अब ये जो बना है ना, ये तो था सोडियम, किसका, सोडियम एसिटाइलाइड। ये जो बना है, ये बना है सोडियम, या बेटर टू बी सेड डाइसोडियम, डाइसोडियम डाइसोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को लेते हुए जो मेरे पास है, इसके अंदर मैं CH3I डाल देते, CH3I, ठीक है, आइडोमिथेन डाल दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ब्यूटाइन बन जाएगा। ये था, ये था इथाइन से प्रोपाइन, मैं अब इथाइन से सीधा ब्यूटाइन बना रही हूँ। तो वो टर्मिनल नहीं होगा, बस वो टर्मिनल नहीं होगा, वो यहाँ पर मेरे पास एक मिथाइल, जहां पर सोडियम है ना वहां से हटा के मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगेगा। अभी देखिए, जहां सोडियम था उसके उससे हटा के मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया था, यहाँ पे भी ऐसे ही किया था। अगर मेरे पास 2 सोडियम लगे होंगे तो मैं दोनों जगह पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2, तो यहाँ पे मिडल में आ गया, ब्यूट टू आइन बन गया। ये अभी आते हैं फिफ्थ वन पे, फिफ्थ वन पे आते हैं। इजी है प्रिपरेशन, बहुत इजी है। अल्कीन्स में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, अल्काइंस में भी, अल्कीन्स में थोड़ा सा लगता है कि हाँ जी डिफिकल्ट चल रहा है, बट जब तक आप अल्कीन सॉरी अल्काइन पे आते हैं तब तक कॉन्सेप्ट इजी लगने लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ मेरे पास टॉपिक आ रहा है
फिफ्थ वन है मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkynes, that is by electrolysis of aqueous solution of पोटेशियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, जो भी आप कहना चाहो, सॉल्ट ऑफ, या तो ले लो फ्यूमेरिक एसिड का, या आप कह दो मैलिक एसिड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है बताती हूँ, बहुत आसान है ये टॉपिक। मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। एक में मेरे पास लगा है यहाँ पर COO के, पोटेशियम की बात हो रही है ना, COO के है, यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी मेरे पास COO के है, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है, सिस आइसोमर आ गया ना, सिस आइसोमर आ गया। किसका आया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट। यानी कि जो मैलिक एसिड होगा वो सिस आइसोमर होगा, जहां पर पोटेशियम लगे वहां पर हाइड्रोजन लगे, दोनों जगह पे। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सिस आइसोमर होगा, उसको मैलिक एसिड बोलेंगे। और फ्यूमेरिक एसिड होगा, ऑब्वियसली बात है, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर COO के, यहाँ पर हो गया COO के, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ये ट्रांस हो गया, दोनों में से बन सकता है मेरे पास, ये बन के मेरे पास पोटेशियम फ्यूमेरिक, क्योंकि ये फ्यूमेरिक एसिड से बना है। फ्यूमेरिक एसिड जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो होंगे वो ट्रांस पोजीशन पे लगे होंगे, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप सिस पोजीशन पे होंगे। अब इसके अंदर वाटर डालने, कोई भी एक चीज ले लो, वाटर डाल दो और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या होगा, इथाइन, इथाइन की प्रिपरेशन करें तो इथाइन ही बनेगा। अब साथ में देखिए पोटेशियम जो है मेरे पास KOH करके निकल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हाइड्रोजन भी बाहर चला जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। क्यों, उसमें भी हम क्या सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले रहे थे, किसी ना किसी कार्बोक्सिल ग्रुप का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ले रहे थे, तो ये भी वही चीज है, कोल्स में ही काउंट होगी, इसमें भी एनोड कैथोड होगा, सारी सेम चीज होगी। अब सिक्स पार्ट पे आते हैं, हमारे पास 7 मेथड है, सिक्स मेथड है मेरे पास, बाय द डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स। डीहैलोजिनेशन करेंगे हैलोफॉर्म्स को, डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स। अब मेरे पास इसमें हैलोफॉर्म्स में क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CH3L3। हाइड्रोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CHI3। इसके अंदर मैं डालूंगी सिल्वर, सिल्वर पाउडर होगा, पाउडर फॉर्म में लेंगे। और मेरे पास क्या है, दो दो, तो मतलब कि मॉलिक्यूल्स होंगी, एक को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एक को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। +6 Ag +I3CH। क्यों लिख रही हूँ, मेरे पास एक आसान तरीका है इसको करने का, तो याद करने का क्या करेंगे, मेरे पास अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, आप चाहे वैसे भी ले सकते हो, आप किसी और तरीके से ही कर सकते हो। इसको निकाल लेंगे अलग से, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बनेगा, ये तो अपना CH, इसके पास भी तीन, इसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, क्या बनाएंगे, तीन बॉन्ड बना लेंगे, तीन बॉन्ड बना लिए, पीछे क्या बचा, 6AgCl। तीन क्लोरीन यहाँ से, तीन क्लोरीन आ रहे हैं यहाँ से, 6 और 6 यहाँ पड़े हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखा देती हूँ, इसको ऐसे मत करो, आप चाहो तो सिंपल भी कर सकते हो। सिंपल में यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लो, ये लो, सिंपल में ये आपको फिर 2CH का आपको ऐसे बॉन्ड बनाने में मुश्किल आएगी, भूल जाओगे, इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया। तो इसमें भी CH, ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, +6AgCl अलग निकल जाएगा। फिर मेरे पास लास्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, दैट इज सेवंथ मेथड, सिंथेसिस ऑफ या सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो इथाइन है मेरे पास,
वो प्रिपेयर किया जा सकता है बाय पासिंग द स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, जो कि स्ट्रक है बिटवीन द कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज हो रही है और मेरे पास हाइड्रोजन यूज हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर रखेंगे 3270 केल्विन, इलेक्ट्रिक आर्क लेंगे, मेरे पास आ जाएगा एसिटाइल, ठीक है। सो आपकी ये प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या में केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, थोड़ी सी है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल क्या कुछ आ जाएगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि नेचर कैसा है, फिजिकल स्टेट या स्मेल कैसे। देखो एक कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और सारे के सारे ऑर्डरलेस भी होते हैं। लेकिन जो इथाइन हम इतने टाइम से कर रहे हैं, इथाइन की हेल्प से भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इथाइन भी प्रिपेयर करें, उसकी गार्लिक जैसी स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल होती है। सिर्फ इसकी स्मेल है, इसका ऑर्डर है और किसी का ऑर्डर है। अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी में क्या है, ये वीकली पोलर होते हैं, वीकली पोलर होते हैं। तलकीन में भी यही पढ़ा था। लाइटर देन वाटर होते हैं, लाइटर देन वाटर होते हैं। तो इमिसिबल इन वाटर होंगे, वो तो सॉल्युबल ही नहीं होते थे, इमिसिबल है, यानी कि कुछ हद तक तो मिक्स हो जाएंगे, कुछ का नहीं होंगे, ठीक है। इमिसिबल इन वाटर होंगे और कंप्लीटली सॉल्युबल किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है, या ईथर हो गया, पेट्रोलियम ईथर ले लो, पेट्रोलियम ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसा है इनका। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसका कुछ कुछ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी अल्केन्स एंड अल्कीन फैमिली। क्यों, अल्काइन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन एंड अल्कीन। क्यों, देखिए ये जो है इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। एक तो ये कारण है, ऊपर से sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनको अलग करना मुश्किल होता है। जो हाइड्रोजन है s हाइब्रिडाइज्ड है इसके साथ, s हाइब्रिडाइज्ड है तो बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के, जब न्यूक्लियस के इतने क्लोज है इलेक्ट्रॉन, तो वो निकालने मुश्किल हो जाते हैं, इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस कारण इनके अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अप फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल।